हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चंस अवर आंसर्स। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। प्रीमियम हाइक इन 2024। किसी का प्रश्न है कि भी इस साल प्रीमियम हाइक हो सकते हैं या पुराने टाइम में कोविड वगैरह के क्लेम का टाइम निकल चुका है, तो इस साल 2024 में इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम बढ़ाने की कितनी चांसेस हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। मेन चीज़ बताता हूँ। इंडिया के अंदर अगर आज किसी ने हायर एज में पॉलिसी लेनी है, तो हमारे पास एक पॉलिसी ऐसी अवेलेबल है कंपनी की। अगर कोई पर्सन दिल्ली में रहता है तो उसका सेम पॉलिसी का प्रीमियम 1,60,000 रुपये है। और वहीं पे इंडिया में अराउंड 10 कंपनी ऐसी हैं जिनका प्रीमियम 1 लाख से नीचे है और एक दो कंपनी का प्रीमियम 80-85,000 के आसपास है। सेम वही वही 1,60,000 रुपये की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। तो ये जब प्रीमियम का डिफरेंस है जो अराउंड 80-90-100% तक का डिफरेंस आज इंडिया में चल रहा है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, जबकि पॉलिसी के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। इससे जो बाकी कंपनी जिनका प्रीमियम कम है उनके अंदर अभी एक लालच आ रहा है। अराउंड उनमें से 90% कंपनियां इस साल के अंदर ऐसे लगता है कि रफली 25-35% का एक जंप ऑलमोस्ट काफ़ी काफ़ी कंपनीज के अंदर आएगा बिना किसी बात के। राइट। तो ये जो जंप है ये आने को अगले महीने आ जाए, आने को 4 महीने बाद आए, हो सकता है 8-9 महीने के बाद आए या दिसंबर में आए। इस साल ये लाइन लगेगी क्योंकि जो जैसे ये इलेक्शन का टाइम निकलेगा उसके बाद यू विल स्टार्ट सीइंग इसका इम्पैक्ट। राइट। तो ये साल लगा के चलो, प्रीमियम हाइक ठीक ठाक होंगे। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर देता हूँ। हमें आज कल ही किसी ने पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी के लिए कांटेक्ट किया था, तो मैंने उनको मना किया था। उनकी पॉलिसी का जो अ, उनके पेरेंट्स की, मैं जैसे चलो वैसे नॉर्मली मैं नाम नहीं लेता हूँ, आज बता ही देता हूँ। तो कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ, पेरेंट्स की पॉलिसी है और प्रोडक्ट का नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, FHO। पिछले साल इस लेडी ने अपने पेरेंट्स की पॉलिसी का प्रीमियम पे किया था 75,000 रुपीज फॉर 25 लाख रुपीज ऑफ कवर। और इस साल का जो प्रीमियम उनसे कंपनी डिमांड करी है वो डिमांड करी है 1,54,000। ये स्लैब भी चेंज हुई है, लेकिन जो मर्जी चेंज हो जाए 75,000 की पॉलिसी पहले ही ज़्यादा है। और उसके बाद 1,54,000 का प्रीमियम का जंप। आई मीन, हिसाब से भी चीज़ें बाहर हो चुकी हैं जी। क्या बोले, आप किस कंपनी का नाम ले क्या है, देखते चलो अगले 2-3 साल के अंदर क्या होने वाला है। ओके। चलिए थोड़ा सा अल्टरनेट करके चलते हैं। किसी ने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है कि आपके माथे के ऊपर ये टैटू है क्या है। लाइक मैं थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी है, कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर वी हैव शिफ्टेड टू वृंदावन, मे बी टेम्परेरी या परमानेंट बेस के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप किसी संस्था के साथ, आश्रम या किसी जगह से जुड़ जाते हैं, संप्रदाय से जुड़ जाते हो, तो आपको एक रिकमेंडेशन होती है। हालांकि मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअली बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम इसको तिलक बोलते हैं, तो तिलक लगाते हैं। राइट। ओके सर, आप हमें ये बताइए कि क्रिटिकल इलनेस राइडर बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 से 40 के बीच में है तब शायद आप सोच सकते हो कि क्रिटिकल इलनेस राइडर है। 40 साल के बाद तो लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता होता। 25 से 40 के बीच में भी अपनी एसेट एंड लायबिलिटीज का मिसमैच ज़्यादा है, तब आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लीजिए। अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर नाम की चीज़ लेनी है, कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से जिंदगी में खरीदने की कोशिश भी मत करना। राइट। खरीदना तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जाके खरीदो। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट नटशेल के अंदर ये पॉलिसी इतनी महंगी हो जाती है कि आने वाले टाइम में चलानी भी मुश्किल हो जाएगी। राइट। तो कोशिश करिए लिमिटेड टाइम के लिए लीजिए और उस फेज तक लीजिए लाइफ में जब लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। कैश फ्लो के लिए ये चीज़ चाहिए होती है, अदरवाइज जो हॉस्पिटल में जो खर्चा है हमारा, वो तो मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर ही लेती है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ऐसी पॉलिसी बाय करनी चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आया, ये सुबह ही किसी का फ़ोन भी आया था कतर से। तो ये पर्सन पंजाब में है किसी जगह से। तो इनका प्रीमियम, इनका क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। ABC बैंक से इन्होंने पॉलिसी ली, XYZ इंश्योरेंस कंपनी की उन्होंने पॉलिसी, बैंक ने इनको 3 साल पहले दी, 7,500 रुपये की, 8,000 रुपये की पॉलिसी दी। और इनको बताया था कि आने वाले टाइम में आपका प्रीमियम ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब इनका प्रश्न था कि 3 साल चलाने के बाद आज बैंक ने वो पॉलिसी बंद करके अल्टरनेट पॉलिसी दे रहे हैं कि या तो 13,000 की पॉलिसी ले लो या उसी बैंक के अंदर दूसरी पॉलिसी 10,000 रुपये की कॉस्ट होगी। तो वो कंफ्यूज हो गया कि भाई अभी करना क्या चाहिए। पहली बात,
मार्केट में 60-65 हज़ार रुपये का गोल्ड का रेट है। अगर कोई आपको 30 हज़ार 40 हज़ार में दे रहा है तो समझो बहुत टेम्परेरी है, या कोई स्कीम है, या कोई फ्रॉड है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 60 हज़ार रुपये की चीज आपको 30-40 हज़ार रुपये में दे दे। अब इस केस के अंदर हुआ क्या, मार्केट के अंदर वो अगर एक 5 लाख की पॉलिसी लेते थे, आज उनकी फैमिली के हिसाब से 19-20 हज़ार रुपये में अच्छी पॉलिसी आती है। उन्होंने ये उनको ये मिस सेलिंग की गई, फ्रॉड था, बैंक ने भी ऑब्जर्व नहीं किया। और बैंक वाले तो खैर ये करते करते हैं, वो ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर देते हैं कि भी सस्ती रखो, उसके चक्कर में बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। तो अब हुआ क्या, 3-4 साल के अंदर वो जो बैंक अकाउंट होल्डर था, अब वो बन गया कस्टमर। ठीक है, तो जैसे मैं मजाक में कई बार बोलता हूँ कि जब कोई बैंक का कोई कस्टमर है तो उसका तो नाम ही होता है कि भी वो कष्ट से मरना है उसने। तो मजाक की बात नहीं है, प्रैक्टिकली क्या है कि जो इस तरह की 7 हज़ार रुपए की पॉलिसी जो मार्केट में 17-18 हज़ार रुपए का रेट था 3 साल पहले, वो 7 हज़ार रुपए की बेसिकली पॉलिसी के अंदर लालच में आना नहीं चाहिए था। लेकिन जो पर्सन को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो वो फिर नुकसान कर बैठते हैं, लालच में भी आ जाते हैं। और मिस सेलिंग वालों की तो भरमार है, जहां मौका मिलता है वहां पे तो चिपकाते चिपकाते हैं। तो कभी भी ये बैंक टाइप की पॉलिसीज अगर आपकी एक स्पेसिफिक एज है तो उसके बाद कंसिडर करिए, अदरवाइज बैंक की जो ये सस्ती पॉलिसीज होती हैं इनके चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। आज जो वो पॉलिसी उनकी 7 हज़ार रुपए की थी, उसी बैंक ने उसी इंश्योरेंस कंपनी को 13 हज़ार रुपए का कर दिया। मार्केट के अंदर उसी कंपनी की पॉलिसी 22 हज़ार रुपए की है, तो ये 13 हज़ार रुपए वाली भी आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी। राइट। तो नटशेल में देखें तो ऐसी पॉलिसी बैंक की जो अकाउंट होल्डर के लिए ग्रुप पॉलिसी होती है, उसके अंदर आपको कोई भी बेनिफिट मिलता नहीं है। कुछ साल सस्ता रहेगा और बाद में इनका रेट बढ़ना ही बढ़ना है। कभी भी लालच में मत लीजिए। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप इनको आईआरडी की जो पोर्टेबिलिटी बेनिफिट उसके नहीं ले सकते, उसी कंपनी के अंदर जा सकते हो। अब उसका प्रीमियम वही 7 हज़ार रुपये वाली पॉलिसी अगर वो कहें कि उसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पोर्ट करें तो उसका प्रीमियम 23 हज़ार रुपये का है। तो कंज्यूमर के ऊपर देखो, दिल के ऊपर कितना उसको, एक बिल्कुल छोटी जगह से कोई पर्सन आया वो तो कितने भरोसे के साथ पॉलिसी लेता है। तो ये हमारे जो सिस्टम है उसका फेलियर है कि ऐसी पॉलिसी लॉन्च करने क्यों दी जाती है। राइट। ग्रुप पॉलिसी है, इसने जितने इंडिया में नुकसान किया किसी टाइप ने नहीं किया, इतने इसके अंदर फ्रॉड होते हैं, भगवान ही जाने। तो खैर इस टाइप की पॉलिसी से हमेशा बच के रहें। उस पर्सन को मैंने फोन भी आया था, हालांकि मैंने इतनी दूर से कोई फॉरेन कंट्री से कॉल कर रहे हैं, उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट भी थी, तो मैंने साफ ही उनको बता दिया था कि आप ऐसी पॉलिसी के चक्कर में मत रहो और एक बाहर पॉलिसी ले लो। महंगी मिलेगी लेकिन शांति तो उसी से मिलेगी। राइट। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं कि सर आप फीस क्यों चार्ज करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों से, आप हमारी वेबसाइट के कभी जाके देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com के ऊपर, उसके अंदर आज ही हमने एक आर्टिकल डाला है कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट है। किस लैंग्वेज के अंदर, बंगाली के अंदर। अंडरस्टैंड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चीजें करने के लिए मेहनत लगती है। और हमारी मंशा क्लियर है, क्यों तो क्या मुझे बंगाली क्लाइंट्स को पॉलिसी बेचने के लिए नहीं, नहीं, बहुत सारे लोग इंडिया में जिन्होंने शायद पॉलिसी खरीदने में नहीं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के अवेयरनेस के लिए वो एक उसके अंदर आर्टिकल डाला है। कोई आर्टिकल डाल रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से डाल रहे हो, उसके अंदर टाइम लगता है और समय की कीमत है। राइट। तो उस आर्टिकल में मैंने नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि भाई मुझे बंगाली नहीं आती, किसी भी किस माध्यम से उन्होंने आर्टिकल डाला है, तो कल को उसके अंदर पंजाबी के अंदर, उड़िया के अंदर, तमिल, तेलुगु, जो भी इंडिया की प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, मराठी है, गुजराती, सबके अंदर हमने उसके अंदर मेहनत करनी है। तो उसके अंदर डाल किसके ले रहे हैं कि मेरे को कंसल्टेशन चाहिए। हमारा तो ये अगले 2-3 साल के अंदर कोशिश करेंगे तो शायद आई विल गेट इनटू रिटायरमेंट मोड। राइट। तो ये जो मतलब वही होती है ना कि भी हम लोग जो पीछे बैकग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, जो लोगों को फ्री में कंसल्टेशन भी देते हैं, जो नीडी है, कोई विडो है, या कोई बहुत लो इनकम कैटेगरी के लोग हैं, हमारा मन करता है कईयों की हम, मैं कई लोगों की हमने फीस लेके उनकी वापस भी कर देते हैं कि नहीं आपकी क्षमता नहीं थी, चलो आपने भरोसा लेके दिया, कंसल्टेशन पूरी देके हम पैसा वापस कर देते हैं। राइट। तो यहाँ मैं कोई अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, फ्री में के अंदर जो पर्सन, देखो, वी आर हेयर फॉर नीडी, फॉर नॉट फॉर ग्रीडी पर्सन। अगर किसी को सही एडवाइस चाहिए तो देखिए फीस पे करिए और तभी लीजिए, अदरवाइज हमारे वेबसाइट पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। आप हमारे 100 से ऊपर यूट्यूब चैनल के वीडियोस हैं, उन पे जाइए, फ्री में आप ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि कंसल्टेशन के लिए ही ये सारा चैनल बनाया हुआ है। पिछले हमारे 5-6 वीडियोस हैं, उसके अंदर हम लोग शायद किसी से बात भी नहीं करते, किसी हमने जनरल टॉपिक्स की बात करें,
मैं अगर बोल देता हूँ कि भाई जीएसटी की प्राइस 18% ज्यादा है, इसको कम करें, तो इसके अंदर मेरे घर में क्या कोई इनकम हो रही है? मुझे क्या फायदा हो रहा है? कैन यू डू, इसका अगला क्वेश्चन था कि कैन यू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, लेकिन हमारा वो क्राइटेरिया अलग है, जिसका हमें लगता है कि भी ये पेइंग कैपेसिटी नहीं है, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन करते हैं जितनी। लेकिन क्या होता है कि वहां पर हम फिर ये नहीं है कि 10-10 दिन 15-15 दिन बात होती है, बड़ा क्लियर क्रिस्प विद रीजनिंग एक या दो कॉल में उनको कन्विंस कर देते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, अब जहां मर्जी जाके बाय कर लो। अब मैं तो कभी किसी को ये नहीं बोलता ना कि भी आप मेरे से पॉलिसी खरीदो, किसी का मन करे खरीद लेता है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं बोला कि हमसे पॉलिसी खरीदो तो हम ही आपकी कॉल क्लेम भी करवा देंगे, हमारी गारंटी है। कुछ नहीं है भैया, गलत काम, गलत कमिटमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता। राइट के साथ एक क्वेश्चन है कि अगर मैं डिफरेंट वेबसाइट्स को एनालाइज करना चाहता हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या करें? देखो, इसके अंदर आप भी अपने अपने लेवल के ऊपर ये अलग अलग जगह पे जहाँ भी मौका लगता है, छोटा कोई एसएमएस है, व्हाट्सएप है, किसी के अंदर वो ये रिक्वेस्ट, इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, अलग अलग जगह पे बोलो कि भाई जब मैं किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाता हूँ तो वहां पे क्लिक करके ऑप्शन आनी चाहिए, वो सारी की सारी वेबसाइट पंजाबी में देखो, बंगाली में देखो, गुजराती में देखो, मराठी में देखो, उसके अंदर तमिलियन किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसके अंदर ऑप्शन होनी चाहिए, क्लिक करो और सारा ट्रांसलेट करके उसके अंदर होना चाहिए। हर एक इंसान हिंदुस्तान के अंदर ना पैसे वाला है, ना अंग्रेजी अच्छे से समझता है। अब मुझे नहीं ये समझ आती कि भी ये चले आईआरडी की बात है या इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा क्यों नहीं बोलते कि भी आप वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज के अंदर ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देते? मेरे को तो लगता है हर एक इंश्योरेंस कंपनी को ये प्रपोजल फॉर्म, ब्रोशर, जो कंपनी की डिटेल्स हैं, पूरी जानकारी, या अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अरे बहुत इजी काम होता है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ हजारों का काम है, कंपनी करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों का काम करी है, इनके लिए कुछ भी चीज नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं आती कि अगर आपको आपकी भाषा के अंदर नॉलेज दे दी तो फिर आप चतुर चालाक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। एक बार मुट्ठी खुल गई तो फिर कंपनियां लूप होल में पैसे कैसे कमाएंगी? राइट। तो खैर हम लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, बहुत कुछ आर्टिकल नए नए डाले हैं, आप भी सजेशन दीजिए, क्योंकि सारी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, अपने तरीके से जुगाड़ लगा के वहां पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सजेशन जरूर दीजिए, कुछ ना कुछ अगर होएगा तो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ डेली किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर हम आर्टिकल डाला करेंगे। इट्स अ प्रॉमिस। अब हम बहुत एग्रेसिवली अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करने हैं, एक पूरी इसकी रीच नहीं है, मैंने हिंदी में बोल दिया वीडियो, इंडिया में सारे लोग हिंदी भी नहीं जानते। तो जस्ट ट्राई टू स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, ब्लॉग सेक्शन है वेबसाइट के ऊपर, जाके ब्लॉग होता है उसके ऊपर क्लिक करिए, तो आपको हमारे बहुत सारे आर्टिकल जो पिछले कई सालों में डाले और अब अग्रेसिवली डेली 2-3 आर्टिकल्स आते हैं उनको देखिए और अपने आप को एम्पावर करिए, इन्फॉर्मेशन डालिए। आप भी हमें सजेशन दीजिए, अगर आप इसके ऊपर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं या अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं लाइफस्टाइल के अंदर, हम कई चीज़ों के ऊपर हमने ऐड की है, तो आप कोशिश करिए वहाँ पे जाइए। तो चलिए यहीं पर तक ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते। आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो या आपकी कोई सजेशन हो, तो आप हमें व्हाट्सअप करिए या हमारा ईमेल आईडी है healthinsurance@gmail.com, वहाँ जा सकते हैं। किसी चीज़ के अंदर आपको लगता है कि हम कोई अच्छा काम करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप इन रिटर्न हमें किसी भी तरह की कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप हमें रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके वहाँ पे भी रिव्यू दे सकते हैं, जो आपके मन में आए आप कुछ भी हमें वहाँ पे आज्ञा करिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। राइट। तो कोशिश करिए, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लिंक्स हैं हमारे वीडियोस के, 100+ वीडियोस हैं, जाइए वहाँ पे अपने आप को जागरूक करिए। अच्छा लगे, दिल से आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल के कुछ वीडियोस को कहीं पे शेयर भी कर सकते हैं, यही मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।